सबको ये टेंशन रहती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस ना जाए। अगर आप चाहते हो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस ना आए तो इन 5 बातों को बहुत ध्यान से सुनना। पहली बात, अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट कर रहे हो अपने सेविंग बैंक अकाउंट में, वो भी फाइनेंशियल ईयर में, सो ये भी बैंक जो है वो डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा आईटी डिपार्टमेंट को। दूसरी बात, अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा फॉरेन स्पेंड कर रहे हो, चाहे फॉरेन ट्रैवलिंग में हो, एजुकेशन में हो, रेमिटेंस में हो, फॉरेक्स कार्ड में, तो वो भी आईटी डिपार्टमेंट को रिपोर्ट होगा। तीसरी बात, अगर आप 30 लाख रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो या परचेस कर रहे हो अपने एक फाइनेंशियल ईयर में, तो वो जो रजिस्ट्रार है वो भी रिपोर्ट करेगा। चौथी बात, अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक मार्केट में, तो वो भी रिपोर्ट होगा। पांचवी बात, अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा की ट्रांजैक्शंस कर रहे हो क्रेडिट कार्ड से एक साल में और 1 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश में बिल डिपॉजिट कर रहे हो क्रेडिट कार्ड का, तो ये भी आईटी डिपार्टमेंट को डायरेक्टली रिपोर्ट होगा। तो जो मैंने आपको ट्रांजेक्शंस बताई हैं सारी की सारी लीगल है, इलीगल कोई भी नहीं है। ये जो मैंने आपको बताया सारी की सारी थ्रेशोल्ड लिमिट है, अगर ये क्रॉस होती हैं तो अंडर सेक्शन 285 BA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और रजिस्ट्रार हैं उनको कंपेल होता है कि हाईली वैल्यू ट्रांजैक्शंस को लेके वो आईटी डिपार्टमेंट को डायरेक्टली रिपोर्ट करें। और आईटी डिपार्टमेंट क्या करता है, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को मैच करता है, और अगर कोई भी मिसमैच ट्रांजैक्शन होती है तो आपके पास नोटिस आएगा। अगर आप उस नोटिस को जस्टिफाई नहीं कर पाए तो आपको पेनल्टी पड़ेगी। तो अब इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो, लाइक करो, कमेंट करो, और गाइस आप ऐसी गलती ना करें।